भगवान श्री कृष्ण के इस अवतरण के विषय में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं 9:24-57वें श्लोक में, न हयस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायाम विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। न ही अस्य जन्मनो, इन श्री कृष्ण का कोई जन्म नहीं है। न ही अस्य जन्मनः, इन भगवान श्री कृष्ण का कोई जन्म नहीं होता। कर्मणो वा महीपते, हे महीपति, हे राजा परीक्षित, इन भगवान श्री कृष्ण के कर्म भी नहीं होते। ये अजन्मा है और अकर्ता है। अजन्मा क्यों कहा गया? क्योंकि वो माँ के पेट से उनका शरीर उत्पन्न नहीं होता, अपने सच्चिदानंद शरीर अपने परम धाम से लेकर के आते हैं, इसलिए अजन्मा कहा गया। और अकर्ता क्यों कहा गया जबकि वो कर्म तो करते हैं? अकर्ता इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो कर्म करते हैं उसका फल उनको भोगना नहीं पड़ता। कर्म का बंधन भगवान श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। अब जब मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान को भी कर्म भोगना पड़ता है, कर्म बहुत बलवान है, कर्म सबसे बलवान है, फिर ये बोलो ना कि कर्म ही परमेश्वर है, कर्म ही परम ब्रह्म है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही परमात्मा है। फिर श्री कृष्ण को क्यों कहा गया शास्त्रों में कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है? कर्म बहुत प्रबल है। किसके लिए? जीवात्माओं के लिए, हम जैसे जीवों के लिए कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। किंतु जो श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति में आ जाता उसको भी नहीं भोगना पड़ता। प्रमाण गीता 18:66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा, उनका फल भोगना नहीं पड़ेगा। बस तुम मेरे लिए क्या करो, समस्त धर्मों को, जो शरीर के धर्म हैं, समस्त मार्गों को भक्ति के अतिरिक्त उन सबको त्याग दो और केवल भक्ति मार्ग में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी अनन्य शरण में आ जाओ, मेरी अनन्य भक्ति में आ जाओ बस। तो श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्ति में शरण में आ जाते हैं उनको कोई कर्म बंधन नहीं भोगना पड़ता। तो फिर श्री कृष्ण कैसे कर्म के बंधन में बंधेंगे? तो न श्री राम कर्म के बंधन में बंधते, न श्री कृष्ण बंधते, न भगवान का कोई अवतार बंधता और न ही भगवान का कोई परिकर कर्म बंधन में बंधता। कर्म बलवान होगा किंतु भगवान से अधिक बलवान नहीं है। भगवान ही परम बलवान है, कर्म वर्म सब उनके अधीन है। कर्म से बड़ी तो भक्ति है, जो श्री कृष्ण की सेवा है, उस भक्ति से सब कर्म बंधन मिट जाते हैं, तभी तो मोक्ष होगा। अगर श्री कृष्ण की भक्ति कर्म से बड़ी ना होती तो कर्म का नाश कैसे करती, और बिना कर्म का नाश हुए जीव का मोक्ष कैसे होगा? तो मोक्ष होने का मतलब ये तो है जीव के कर्म का नाश कर देना। तो इसलिए श्री कृष्ण कर्म के बंधन में नहीं बंधते। कर्मों का नियम, कर्मों की रेखा श्री कृष्ण पर लागू नहीं होती, राम जी पर लागू नहीं होती।